हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एम के एडुक्वेस्ट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है, संविधान की पृष्ठभूमि यानी संविधान का बैकग्राउंड क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान सभा का गठन कब हुआ और कैसे हुआ, भारतीय संविधान के जो स्रोत है कौन कौन से हैं, यानी सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान लिया गया है, और भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है और साथ ही आलोचनाएँ क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। संविधान वह नियमों की किताब है जिसके अनुसार देश चलता है। मतलब वह पुस्तक जिसके अंदर नियम कानून लिखे होते हैं, जिसके अनुसार देश चलता है, उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई रटने वाली डेफिनेशन। अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, आप देश छोड़िए, अगर कोई संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके अपने नियम कानून होते हैं। और अगर नियम कानून नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा। जैसे स्कूल है, स्कूल का 8 बजे का टाइम है, बच्चों को जाना है टाइम पे, 2 बजे छुट्टी का टाइम है, ठीक है? तो ये नियम है और बच्चा स्कूल में जाएगा, तो सभी बच्चों को अधिकार है कि उनके बिना भेदभाव के किसी उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन टीचर जो है प्रोवाइड करे, और साथ ही उनके कर्तव्य भी है कि वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। तो जैसे एक स्कूल को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा भारत देश भी इतनी विविधता वाला देश है। उसमें अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। तो देश के लोगों में आपस में अनुशासन बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो शासन प्रणाली, अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगी और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य क्या होंगे। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के बारे में, कैसे भारतीय संविधान बनने की शुरुआत हुई होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन था 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में देश को चलाने के लिए कई कानून बनाए गए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो अंग्रेजों ने जो ये कानून बनाए हुए थे, और भी कई तरह के उन्होंने एक्ट बनाए हुए थे अलग अलग, इन कानूनों ने प्रशासन की रूपरेखा तो दी भारतीयों को, लेकिन भारतीयों को पूर्ण अधिकार नहीं मिले। मतलब वो उनसे टैक्स वसूल करते थे और लोगों को जाति धर्म में बांट दिया था उन्होंने, भेदभाव उनके साथ करते थे, शोषण करते थे भारतीय लोगों का। तो प्रशासन करने ये तो बता दिया, पर लेकिन उनको भारतीयों को पूर्ण अधिकार नहीं मिले। तो धीरे धीरे भारतीय लोगों को ये समझ आने लगा कि हम कब तक अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे, और उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। तो जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, तब यह महसूस किया गया कि आज़ाद भारत के लिए एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो भारतीय द्वारा बनाया गया हो, जिसमें लोकतंत्र हो, अधिकार हो, समानता हो और न्याय की गारंटी हो। संविधान सभा का गठन। तो जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, उस समय जो हमारे भारत देश के महान नेता थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हम आज़ाद तो हो जाएंगे अंग्रेज़ों से, लेकिन आज़ाद होने के बाद हम अपने देश का शासन कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए संविधान तो होना चाहिए ना। तो भारत में लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि देश का संविधान भारतीयों द्वारा समय बनाया जाए, न कि ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसी मांग के परिणाम स्वरूप कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का निर्णय लिया गया। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। इस मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, ध्यान रखना कि जो ये कैबिनेट मिशन योजना थी, इससे संविधान सभा बनाई गई थी, संविधान नहीं बनाया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में संविधान बनेगा, ठीक है। तो इस प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा की संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में। जो इसमें कुल सदस्य थे वो 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत के थे 292 सदस्य और देसी रियासती जो 93। ब्रिटिश भारत का मतलब जहाँ पे जो ब्रिटिश वो थी सरकार, वो डायरेक्ट वो कर रही थी शासन, और देसी रियासती जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते थे। और कुछ मुक्त आयुक्त क्षेत्र थे, 4 क्षेत्र थे। तो 292, 93 और 4, इन तीनों को मिला के कुल सदस्य 389 थे, और संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। जून 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया।
परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, यानी 389 में से 299 अब सदस्य रह गए संविधान सभा के। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान का, कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर क्या क्या होगा। मतलब यहाँ से ही प्रस्तावना भी भारत की ली गई थी। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। संविधान सभा की 8 महत्वपूर्ण समितियों में से एक समिति है। इसको मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसने ही बेसिकली संविधान का ढांचा तैयार किया था एक प्रकार से। तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके 7 सदस्य थे। तो अन्य सदस्यों के नाम हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम माधव राव, टी कृष्णामाचारी। तो ये महत्वपूर्ण समिति है, इसको याद रखिएगा। संविधान लिखने की प्रक्रिया। तो संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी। कुल 165 दिन तक चर्चा और बहस चली। संविधान के अनुच्छेद पर विस्तार से विचार किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। दोस्तों, हमसे अपने एक भारत देश का संविधान नहीं पढ़ा जाता, और उस समय के नेताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था, तभी हमारा जो संविधान है इतना अच्छा भी बन पाया था। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ये याद रखना। और वर्तमान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और अनुसूचियाँ हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। संविधान का अंतिम प्रारूप 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो चुका था। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें 284 उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस समय कुछ मृत्यु हो गई थी, कुछ की कुछ उपस्थित नहीं थे, तो 284 सदस्य ही 299 में से उपस्थित थे, तो उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, तो उसको लागू करने में 2 महीने की देरी क्यों हुई। तो ये याद रखिएगा, 1930 में इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए ऐतिहासिक महत्व था इस दिन का। इसलिए 26 नवंबर 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्स के बारे में, कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान लिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत अब इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो इसलिए उसने कई देशों के संविधान का अवलोकन भी किया था, और जिस संविधान से जो चीज़ उसको अच्छी लगी तो उन्होंने वो अपने संविधान में अडॉप्ट कर लिया। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, न्यायिक समीक्षा ली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP लिए, कनाडा से मजबूत केंद्र लिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व लिया, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए, और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली। अब बात कर लेते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सरकार कैसे काम करेगी, कौन क्या करेगा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। उनको जैसे पढ़ने का, बोलने का, लिखने का, धर्म का, हर चीज़ का जो नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जनता अपनी मर्जी से चुनाव करके अपने नेता को चुन सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। देश की एकता और अखंडता के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक न्याय और समानता के लिए संविधान से समानता की स्थापना होती है। कानून के नज़र में जैसे सब बराबर होते हैं, कानून की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान नहीं होगा तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। तो देश को सही दिशा देने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हम भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। सबसे पहली विशेषता है लिखित संविधान। हमारे भारत का संविधान लिखित रूप में है, मतलब मौजूद, जैसे सारे भाग, सारे अनुसूचियाँ, सारे अनुच्छेद, सब कुछ डिटेल में लिखा पड़ा है हमारे संविधान में। दूसरा, सबसे लंबा संविधान।
तो लंबा है हमारा संविधान बहुत, जिसको बनने में टाइम भी इतना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन संविधान अच्छा भी तो बना ना। तो लंबा संविधान है बेशक, पर डिटेल में है उसमें सब कुछ। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की हमारा संविधान बात करता है। संसदीय प्रणाली है हमारे संविधान में। धर्मनिरपेक्षता, सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है, कोई राज्य का अपना धर्म नहीं है कि वो लोगों पे थोपे। तो ये हमारे संविधान की एक खासियत है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब है कि जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी नागरिकता एक ही है। अगर आप कोई किसी राज्य में रहते हैं तो आप वहाँ के निवासी हैं, नागरिक आप भारत के ही हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे भारत में है संविधान में। उसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल के बाद सबको वोट देने का अधिकार है। किसी के साथ कोई धर्म, जाति, लिंग, भाषा कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का, सबका वोट बराबर है। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे संविधान में। उसके बाद है लचीलापन व कठोरता का मिश्रण, यानी अगर कोई कानून ऐसा है जिसमें बदलाव की आवश्यकता है तो हमारा संविधान में लचीलापन है कि वो हो जाएगा उसमें संशोधन, लेकिन उसके लिए कुछ बहुमत वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 2/3 बहुमत लोकसभा में चाहिए होता है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से उसमें बदलाव आएगा। तो दोनों का मिश्रण है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की आलोचना। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारी बुराई भी होती है। वैसे ही हमारा संविधान जो हमने इतना अच्छा बना लिया था तो उसकी बुराई हुई। आलोचकों ने कहा कि बहुत लंबा और जटिल संविधान है भारत का, विदेशी स्रोतों से लिया गया है, ये तो उधार का संविधान है, आपातकालीन प्रावधान है इसमें, न्याय में देरी कई बार हो जाती है। न्याय की गारंटी देता है हमारा संविधान, लेकिन न्याय में देरी हो जाती है। तो ये हमारे संविधान की कुछ आलोचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।